के टिफ़िन के लिए एकदम टेस्टी और चीज़ी चीज़ कॉर्न सैंडविच। ये सैंडविच बनाना बहुत ही ईजी है और इसका टेस्ट बच्चे को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेश 1 कप बॉयल किया हुआ स्वीट कॉर्न ले रहा हूँ। अगर आप फ्रोज़न कॉर्न यूज़ कर रहे हैं तो पहले इसको बॉयल करके इसका एक्स्ट्रा पानी ज़रूर निकाल लीजिए। अब मैं इसी में आधा मीडियम फाइनली चॉप कैप्सिकम और आधा मीडियम फाइनली चॉप अनियन डाल रहा हूँ। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून मायोनीज, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ऑर्गेनो और 1 चुटकी सॉल्ट डाल रहा हूँ। आप आपका अंदाज के हिसाब से डाल लीजिएगा। अब मैं सभी इंग्रेडिएंट्स को एक स्पून की मदद से अच्छा से मिक्स कर लूँगा। देखिए फिलिंग थोड़ा क्रीमी होना चाहिए तो बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। एक बात का याद रखिएगा, कॉर्न में थोड़ा पानी बिल्कुल ना हो, क्योंकि कॉर्न में अगर पानी रहेगा तो सैंडविच आपका सॉगी हो जाएगा। इसके अंदर चीज़ डालेंगे। चीज़ हम लोग मोज़रेला यूज़ करेंगे। अब इसमें 1 कप ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ डाल रहा हूँ। इसे हल्का सा मिक्स कर लीजिएगा। फिर एक बात का ध्यान रखिएगा कि चीज़ अच्छी तरह से ग्रेटेड हो, तो फिर आपका सैंडविच के अंदर अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा। ब्रेड का स्लाइस ले रहा हूँ और स्लाइस पर हल्का सा बटर लगा रहा हूँ। ऐसे 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 करके चारों तरफ लगा रहा हूँ। इसका ध्यान रखिएगा कि ब्रेड के ऊपर बटर का मोटा लेयर ना हो, क्योंकि इसके अंदर हम चीज़ का स्टफिंग करेंगे। अभी मैं एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर 1 टेबलस्पून चीज़ कॉर्न फिलिंग को रख रहा हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इसको चारों तरफ स्प्रेड कर रहा हूँ। हमने जो ब्रेड के ऊपर बटर लगाया था, इसके ऊपर दूसरा बटर ब्रेड स्लाइस रख रहा हूँ और हल्का सा प्रेस करके सैंडविच को क्लोज कर रहा हूँ। मैं तवा को मीडियम फ्लेम पर गरम कर रहा हूँ और थोड़ा सा बटर इसके ऊपर रख दे रहा हूँ। बात का आपको ध्यान रखना है कि तवा ज़्यादा गर्म होना नहीं चाहिए, वरना ब्रेड का स्लाइस बाहर से आपका जल जाएगा और चीज़ अंदर से प्रॉपरली मेल्ट भी नहीं होगा। अभी बारी है हमारा सैंडविच को टोस्ट करना। अब मैं सैंडविच को तवा के ऊपर रख रहा हूँ और ब्रेड के ऊपर हल्का सा बटर लगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। अब इसे मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे टोस्ट करूँगा जब तक दोनों साइड्स गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। साइड भी कितना नाइसली गोल्डन और क्रिस्पी हो रहा है। हमारा सैंडविच बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना क्रिस्पी है और गोल्डन है। मैं इसको तवा से निकल रहा हूँ और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगा। अब मैं इसे ट्रायंगल शेप में कट कर रहा हूँ। देखिए हमारा चीज़ कॉर्न सैंडविच कितना क्रिस्पी और डिलीशियस बना है, जो अंदर से क्रीमी कॉर्न फिलिंग और मेल्टेड चीज़ बिल्कुल परफेक्ट। इसे बच्चे का टिफ़िन बॉक्स में पैक कर रहा हूँ और साथ में थोड़ा सा टमाटर केचप डाल दूँगा। अच्छा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कुछ सुझाव है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बोला है जो आपको सैंडविच बनाने के लिए बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। आपका कॉर्न में एक्स्ट्रा वाटर रहता है तो उसको अच्छा से निकाल लीजिएगा, नहीं तो आपका सैंडविच जो है सॉगी हो सकता है। और चीज़ की तरफ ध्यान दीजिएगा, चीज़ आपका मोज़रेला होना चाहिए, क्योंकि मोज़रेला चीज़ बहुत ही बच्चे लोगों के लिए भी अच्छा है और हम लोग घर में इसी चीज़ का ही यूज़ करते हैं।